मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं राहुल राज, शाखा प्रबंधक एग्री कोचिंग प्रयागराज, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैंने एक पंक्ति बोली थी कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, ये पंक्ति आपको डेडिकेट करती है कि आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर की स्टडी कॉन्टिन्यूटी के साथ नियमित तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। पॉसिबल है कि आप बिहार स्टेट के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर यूपी स्टेट के अंदर होने वाली यूपी टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको हम प्यार से टीए कृषि प्राविधिक बोलते हैं, कर रहे होंगे, या फिर सेंट्रल लेवल पे आईबीपीएस, एएफओ और एफसीआई जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। पर आज ये डिस्प्ले पे जो आपको थंबनेल दिख रही है और जो आप दिख रहे हैं आप कि एमपी के साइड से कृषि भर्ती की एक बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। 31/12 की एक ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज किया है एमपीईएसबी ने। दैट मींस कि मध्य प्रदेश इंप्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के साइड से एक ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे समूह 1 और समूह 2 दोनों के अंदर एग्रीकल्चर की एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है। जो एमपी की वैकेंसी है वो है आरएईओ, एसएडीओ, साथ ही साथ आरएचईओ और एसएचडीओ। दैट मीन्स कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की यह वैकेंसी आ गई है। सवाल होगा आपका कि क्या मैं एलिजिबल हूं? मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भारत देश से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आप इस परीक्षा के लिए और आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जनरल कैटेगरीज में आपको कंसीडर किया जाएगा, है ना। आपको वहां की रिजर्वेशन फैसिलिटीज और जो है वो नहीं मिलेगा, पर जनरल कैटेगरीज के थ्रू आप जा सकते हैं। आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री होनी चाहिए। तो बिल्कुल आइए विस्तृत जानकारी हम बात करते हैं आरएईओ और एसएडीओ एग्जाम्स के लिए। आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, ऐसा कुछ पेपर पैटर्न रहा था। बिकॉज हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आते हैं तो सबसे पहले हमको यह दिखता है कि हम आइए पहले एग्जाम का पैटर्न को समझें। तो पैटर्न जो था बेटा, पिछले बार जो आरएईओ और एसएडीओ का पेपर हुआ था वो 2 पेपर में हुआ था। दैट मीन्स कि आप बैठे थे तो एक जगह, पर पेपर 1 और पेपर 2 2 बार करके वो पेपर हुआ था। पेपर आपका होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका सेंटर जाएगा, आपको पीसी पे बैठाया जाएगा, और आपका जो पेपर होगा पेपर 1 के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो पॉसिबल है, थोड़ा सा मैं पॉसिबल है कि आपको ये वीडियो ब्लर दिखेगी, बिकॉज ये पीडीएफ डाउनलोड किया गया है। तो जनरल नॉलेज का कुछ पोर्शंस आपको पढ़ना होगा, वहां पे हिंदी पढ़ने होंगे, इंग्लिश पढ़ने होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ने होंगे, रीजनिंग पढ़ने होंगे, जनरल साइंस पढ़ने होंगे, एज वेल एज कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। ये सारे सब्जेक्ट थोड़ा 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 करके आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। कितना हो जाएगा जी? 100 मार्क्स हो जाएगा, है ना। ये 100 मार्क्स का आपका होगा, बट इसी में पेपर 2 जो आपका है वो अलग से 100 मार्क्स का है। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 100 और 100 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाएगा। सी सैट की प्रिपरेशंस तो आप जनरल तैयारी भी थोड़े बहुत किए होंगे तो वो हो जाएगा। बिकॉज वहां के जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे कुछ देके जाएंगे। जो मेजर पोर्शन होगा वो होगा एग्रीकल्चर। बिकॉज एग्रीकल्चर से कुल 100 प्रश्न है, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, अगर आप एक कृषि के विद्यार्थी हैं तो सामान्य कृषि की अध्ययन को प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको मार्च महीने में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बारी बारी करके सारी चीजें आपको बताऊंगा एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एमपी ईएसबी का जो भी आया हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी को देख सकते हैं। एमपी आरएईओ और एसएडीओ में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अविलंब अपनी तैयारी को
प्रारंभ कर लीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इस तैयारी के क्रम में और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जहां पे आप अपनी सिलेक्शंस को सिक्योर कर सकते हो। तो बस लगे रहिए, मेरी जो कोशिश होगी, मेरे साइड से जो गाइडेंस रिक्वायर्ड होगा, ऑलवेज मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आइए बारी बारी से करके देखते हैं कि और कहां पे क्या है। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, सॉरी, हाँ, जैसा कि आप इसमें ये देख रहे होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का है ना। एक जो आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म, पॉसिबल है कि आपको ये वीडियो में थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूं और इसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, सो दैट कि आपको इजिली ये देखने को मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये डेट कब है सर, 31/12 को तो ये ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हो गया है। 1 मार्च 2025 से लेके 15 मार्च 2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकेंगे। एज वेल एज अगर हम फीस की बात करें तो थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, फीस जो आपका होगा जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस 250 रुपीज होगा, है ना। अप्रैल से लेके मई तक एग्जाम का डेट टेंटेटिव है, तो उस रिगार्डिंग हम अपनी प्रिपरेशंस को करेंगे। और इसकी प्रिपरेशन हम अपने एग्री कोचिंग प्रयागराज के ऑफलाइन शाखा में भी कर रहे हैं, जो कि आगामी 6 जनवरी और 20 जनवरी से हमारा एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीकल्चर बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करेगा, एज वेल एज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही विद्यार्थी वहां पे बहुत सुसज्जित रूप से बैठ के क्लासेस लेंगे, एज वेल एज उनको नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट कराई जाएगी, टारगेट दिया जाएगा, टास्क कंप्लीट करवाया जाएगा। हमारे यहाँ जो हमारे पुराने वीडियो में जाके देखिएगा कि हमारे पास जो एक लाइब्रेरी है, हम सुबह 7 बजे आपको बुला लेंगे, रात को 8 बजे तक हमारी पूरी गाइडेंस आपके साथ होगी। कहां पे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, ये सारी की सारी चीजें दैट मीन्स कि एग्री कोचिंग प्रयागराज डिसाइड करेगा और आपको सपोर्ट करेगा, जहां नेट जेआरएफ के क्वालिफाइड टीचर आपको गाइडेंस देंगे, आपको इस यात्रा में सहायता करेंगे, सो दैट कि आपको अपनी मंजिल जल्द ही प्राप्त हो जाए। विशेष चीजों के लिए आप हमारे ही इस चैनल पे संध्या 5 बजे हर दिन हमारे शिक्षकों के द्वारा फ्री क्लासेस कराई जाती है। तो आप जाके देखिए जरा, समझिए जरा कि क्या कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको दी जाती है, क्या सच में वो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। आप चेक करिए कि किसी भी एग्जाम्स में जो पढ़ाया जा रहा है, क्या ये उस योग्यता के योग्य हैं ये लोग। अगर आपको लगता है और आप प्लान कर रहे हैं एक ऑफलाइन कोचिंग्स की, तो आइए एग्री कोचिंग प्रयागराज में आपका स्वागत है, जहां लोग सपनों को पूरा करते हैं। और सपनों को पूरा करने की इस जंग में हम सब एग्री कोचिंग प्रयागराज की टीम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही आप बने रहिए, बाकी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आपने ऐसा भी कुछ कैलेंडर देखा होगा, है ना। तो इसमें मुख्यतः जो 6 और 8 है, इसके अंदर जो 6 नंबर है, समूह 1, उप समूह 1 एज वेल एज समूह 2, उप समूह 2। तो आप एक देखेंगे ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है अप्रैल 2025, यहां पे दिख रहा होगा आपको, है ना, एज वेल एज मई 2025 दिख रहा होगा। यही मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 2025 और मई 2025 तक आपका ये सारा का सारा एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रांग रखिए। बाकी एग्री कोचिंग प्रयागराज से जो आपको सहायता चाहिए, है ना, एग्री कोचिंग प्रयागराज से आपको कुछ भी सहायता चाहिए तो हमारा ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे उपलब्ध है ना, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। नंबर मैं बोल देता हूं 7068408976। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा बैच है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और आपको कैसे पढ़ाया जाएगा।
बाकी हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो कमेंट सेक्शंस के अंदर भी लिख देंगे आपको, या फिर आपका कोई नोन है जो यहाँ पे क्लासेस लेता है, वो आपको जरूर बताएगा कि क्लासेस कैसी होती है और क्या होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलेंगे कल संध्या 5 बजे आपके रेगुलर एमसीक्यू सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी को। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस। थैंक यू।